तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि होता है आपका शेषफल प्रमेय यानी कि आपका रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम होता है दोस्तों नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक, जहां से आपके जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो आपके बनते हैं। चाहे बात आपकी दोस्तों करें यहाँ पर आपका एसएससी के किसी भी एग्जाम की, उसके अलावा यूपी पुलिस की बात करें, यानी कि जिस एग्जाम में आपका मैथ आता है तो उसमें आपका नंबर सिस्टम से आपको पता है अच्छा वेटेज रहता है आपका किसी भी एग्जाम में। तो उसमें आपका नंबर सिस्टम में जो आपका शेषफल प्रमेय होता है उसका भी आपका बहुत ही ज़्यादा जो है दोस्तों रोल होता है, यानी कि शेषफल प्रमेय, जिसको आप हिंदी में जो इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं दोस्तों आपका रिमाइंडर थ्योरम। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले हमने यूनिट डेट यानी कि आपका इकाई अंक को अच्छे से यहाँ पर पढ़ा है। उसके अलावा आपका डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के जो नियम होते हैं उनको भी अच्छे से पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। सबसे पहले हम बात करें यानी कि शेषफल जो होता है वो हमारा होता क्या है, यानी आखिर जो शेषफल होता है वो आता कहाँ से है और क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आपकी कोई भी संख्या है कितनी 62 को हम डिवाइड करें 12 से, यानी कि 12 से यदि मैं इसको भाग करूं तो मेरे को पता है कि 12 पंजे 60, यानी कि शेषफल जो बचेगा वो आपका 2 बचेगा, यानी 2 क्या है, 2 जो है वो आपका शेषफल है। बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चलेगा 2 क्या है, शेषफल। और पूरी क्लास में हम इसी का ही जिक्र करेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों आपका कोई भी संख्या है 81 को मैं भाग करूँ 13 से, तो 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, यानी कि आपका कितना बचेगा 3। और 3 क्या है, 3 जो है दोस्तों वो आपका यहाँ पर शेषफल है। तो आपको ये तो पता चलेगा हुआ कि शेषफल आखिर होता क्या है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ इसको जब देते हैं आपका भाग के रूप में, यानी कि कोई भी संख्या कितनी है 62 को मैं 62 में मैं जो है आपका यहाँ पर भाग दूंगा कितने का, 12 का। तो आपको पता है 12 पंजे कितना होगा 60, इसमें से इसको माइनस कराएंगे कितना बचेगा 2, यानी कि 2 कितना दो, ये जो 2 निकल करके आया है वो क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा 2 क्या है, वो आपका शेषफल है। शेषफल ये क्या होता है, शेषफल होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर। और ये जो आपका दोस्तों 5 होता है वो क्या होता है, 5 को हम कहते हैं ये आपका यहाँ पर भागफल। क्या होता है, भागफल, जिसको कि हम क्या कहते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। और ये जो हमारा 12 होता है वो क्या होता है, भाजक होता है, यानी कि इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं आपका डिवाइजर। इंग्लिश की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। और ये जो हमारा होता है 62, ये क्या है, ये भाज्य है। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं हम डिविडेंडो या डिविडेंड। ये क्या है, आपका भाज्य है। तो ये तो आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, 12 आपका भाजक होता है यानी कि डिवाइजर। उसके अलावा जो शेषफल होता है, जो नीचे शेष बचता है, जितनी बार भाग जाता है वो भागफल होता है, और जो संख्या होती है वो आपकी भाज्य होती है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है किसके, भाजक गुणा में आपका भागफल प्लस में आपका शेषफल। ये जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। इसमें से कोई भी एक दो चीज़ आपको यहाँ पर यानी कि आपका एक दो चीज़ आपको नहीं देगा, बाकी सभी चीज़ दे देगा। और आपसे या तो भाजक पूछ सकता है, या भागफल पूछ सकता है, या शेषफल, कुछ भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे कि भाज्य यहाँ पर कितना है 62 है, कितना है 62, और ये 62 किसके बराबर है, ये क्या है आपका कितना है 12, गुणा में आपका भागफल कितना है 5, प्लस में आपका शेषफल कितना है 2। तो 12 पंजे करेंगे आपका यहाँ पर 60, प्लस में करेंगे 2, यानी कितना आएगा आपका 62, जो कि आपका इसके बराबर है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गई होगी कि आपका यहाँ पर जो भागफल होता है यानी कि जो आपका भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है। चलिए यहाँ पर मैं एक बार और आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि कोई भी संख्या है कितनी है आपकी यहाँ पर 81 है, यानी कि 81 इसको डिवाइड करूँ मैं 13 से, तो 13 पंजे पे यानी कि 13 छिक्के कितना होता है आपका 78 होता है। कितना होता है 13 छिक्के 78, इसमें से इसको माइनस कराएं कितना आएगा आपका यहाँ पर 3 क्या निकल कर के आया है, 3 शेषफल निकल कर के आया है, जिसको कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपका रिमाइंडर। और ये जो हमारा 6 है वो क्या है, 6 जो हमारा यहाँ पर भागफल है, 6 क्या है भागफल। हिंदी यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट।
क्वोशिएंट कहते हैं यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा अच्छे नहीं लिखा है। बात करें हम यहाँ पर 13 की, यानी कि जो 13 क्या वो होता है, तो 13 जो होता है वो होता है आपका भाजक, यानी कि बात करें इसको तो क्या कहते हैं हम इसको, डिवाइजर। क्या होता है, 13 आपका भाजक होता है, इसको हम डिवाइजर कहते हैं। उसके अलावा बात करें हम ये जो 81 है यानी कि 81, यह क्या है, यह है आपका दोस्तों यहाँ पर भाज्य। क्या है आपका, भाज्य। इंग्लिश में इसको बात करें तो इसको कहते हैं डिविडेंडो या डिविडेंड। क्या होता है आपका, डिविडेंड। तो ये जो आपका भाज्य होता है, भाज्य किसके बराबर होता है, आपका भाजक गुणा में आपका भागफल प्लस में आपका यहाँ पर शेषफल। ये जो शेषफल होता है वो हमको जोड़ना होता है, यानी कि आपका ऐड करना होता है। तो आपका क्या आता है यहाँ पर, आपका भाज्य, भाज्य कितना है, 81 है, कितना है आपका 81 है, यानी कि 81 बराबर में आपका भाजक कितना है, 13 है, गुणा में आपका 6 है, प्लस में 3 है, यानी 13 6 78, 78 और 3 कितना हो जाएगा, 81, जो कि इसके बराबर है। तो ये तो आपका कुछ बेसिक्स होता है इसका, वो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि इसका जो थोड़ा बहुत बेसिक क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो शेषफल होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, यानी एक शेषफल होता है नेगेटिव शेषफल, एक होता है आपका पॉजिटिव शेषफल, यानी कि आपका नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर। अब ये क्या होता है, जैसे कि कोई संख्या है, कितनी है दोस्तों आपके यहाँ पर, आपकी संख्या है आपके यहाँ पर दोस्तों 65, कितनी है 65, इसको मैं डिवाइड करूँगा कितने से, इसको डिवाइड करूँगा मैं यहाँ पर दोस्तों 11 से। तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव रिमाइंडर होता है आपका यहाँ पर 11 पंजे 55, यानी कि आपका 10, 11 का इसमें भाग देंगे तो वो 55 बार जाएगा, यानी कि 11 पंजे 55, तो कितना बचेगा आपका शेषफल 10। ये हो गया, क्या हो गया आपका पॉजिटिव। लेकिन हम बात करें नेगेटिव रिमाइंडर की, तो नेगेटिव रिमाइंडर के लिए हमको भाग देना है और भाग उस संख्या में देना है जो इससे ज़्यादा आई, यानी 11 छिके करें तो 66, 66 जो कि आपका एक ज़्यादा हो गया। तो यह क्या होता है, हमारा नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर भी आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए, यानी कि आपका क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर, यानी कि धनात्मक शेषफल, धनात्मक शेषफल, और एक होता है आपका यहाँ पर ऋणात्मक शेषफल, धनात्मक शेषफल और आपका यहाँ पर ऋणात्मक शेषफल। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर धनात्मक शेषफल कितना है 10 है, यहाँ पर ऋणात्मक शेषफल जो हमारा निकल करके आया कितना 1। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम आपको दोनों में से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो उत्तर मान्य होगा वो आपका यहाँ पर धनात्मक जो होता है, यानी कि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर ही सत्य माना जाएगा, यानी कि यही आपका सही माना जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ, कोई भी संख्या है दोस्तों, कोई भी संख्या है आपकी, जैसे कि आपकी 78, कितनी संख्या है 78, इसको डिवाइड कीजिए कितने से 14 से, तो 14 पंजे यहाँ पर 70 होता है, कितना होता है 14 पंजे 70 और 14 छिके 84, यानी 2 संख्या होती हैं, यानी कि 14 छिके कितना 14 पंजे 70, 14 छिके 84। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना है प्लस का 8 है, और जो माइनस में ये जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर है वो कितना है आपका माइनस का 6 है, यानी कि इससे 14 छिके 84, तो आपका 4 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। लेकिन दोनों को जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका जो सम होगा वो आपका 14 ही आएगा। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर ये भी आप यहाँ पर दोस्तों अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। अब देखते हैं कि जो हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि ऋणात्मक शेषफल से आपके जो प्रश्न होते हैं वो जल्दी कैसे हो सकती हैं। सपोज कीजिए कोई भी संख्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका 132, कितनी है 132, इसमें आप 19 का भाग दीजिए और मेरे को बताइए कि इसका जो शेषफल होगा, इसका जो शेषफल होगा वो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। तो एक चीज़ तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर पता है कि 19 पंजे 95, 19 छिके कितना होता है आपका 114 होता है, 19 छिके कितना होता है आपका 114। लेकिन मेरे को पता है 19 सत्ते कितना होता है 133 होता है, कितना होता है 133। तो इसका जो यहाँ पर आपका
पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 18 आएगा, लेकिन इसका नेगेटिव रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 1। तो मैं यहाँ पर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर 18 को ना देखकर डायरेक्ट मैं देख सकता था कि एज इससे एक ज़्यादा 133 होता है, जो कि 19 सत्ते 133 होता है। तो आपका कितना रिमाइंडर आता माइनस का 1, और ये जो माइनस का 1 है वो 19 में मेरे को ऐड करना होता। जब इसको ऐड करें तो यहाँ पर कितना निकल करके आएगा 18। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप यहाँ पर दोस्तों संख्या ला सकते थे। जैसे कि सपोज कीजिए कोई भी संख्या है, जैसे कि 228 डिवाइड कीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका कितने से 230 से, यानी कि आपका 23 से। तो 23 से डायरेक्ट आप इसको डिवाइड करें तो आपको यहाँ पर सोचना है कि 228 से कुछ भी कोई भी संख्या ऐसी बड़ी होती है जो कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट 23 से विभाजित हो जाए, तो बिल्कुल होती है, यानी कि आपका 230 मान लेना इसको। कितना 230 माने तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 आपका क्या आएगा शेषफल। लेकिन आपको पता है कि शेषफल कभी माइनस में तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा 23 में ऐड करना होगा कितना, यहाँ पर आपका ये जो आपका 2, तो इसमें आप करेंगे तो ये कितना आएगा 21। यानी कि रियल में जो शेषफल है इसका, यानी रियलिटी में जो शेषफल है वो कितना है इसका 21 है, यानी कि आपका 21 है। तो उम्मीद करूँगा कि आपका जो नेगेटिव रिमाइंडर है उसकी आपको वैल्यू यहाँ पर पता चल गई होगी कि डायरेक्ट कितनी जल्दी आंसर जो होता है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। चलिए एक एग्जांपल से मैं यहाँ पर आपका और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि कोई भी संख्या है, सपोज कीजिए 1999 गुणा में आपका 2999 ये संख्या है, और इस संख्या को मेरे को 25 से डिवाइड करके बताइए कि इसका जो शेषफल हमारा निकल करके आएगा वो यहाँ पर आपका क्या निकल करके आएगा। तो अब जो है आपका यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर की जो अहमियत है वो आपकी यहाँ पर पता चल जाएगी। लेकिन मैं इसको बेसिक से करूँ तो मेरे को आपको पता है कि कोई भी संख्या 25 से कब डिवाइड होती है, जब अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित हो जाएं। तो जैसे कि यहाँ पर आपका 1999 है, लेकिन इससे पहले 1975 होगा, तो 1975 तक तो आपकी सभी संख्याएं यहाँ पर आपकी 19 से विभाजित हो रही होंगी। यानी कि आपका तो कितना लेना है हमारे को यहाँ पर, यानी कि आपका 75 तक तो भाग होगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 24 गुणा में वही आपको पैटर्न यहाँ होगा, यानी कि 75 तक तो इसमें भाग जाएगा, लेकिन कितना बचेगा 24। अब 24 गुणा 24 करके आपको यहाँ पर डिवाइड में 25 करना है। तो ये कितना होता है 576 होता है। डिवाइड करेंगे आपका यहाँ पर 25 से, तो आपका शेषफल कितना बचेगा 1, क्योंकि 575 तक तो आपका यहाँ पर संख्या भाग विभाजित हो ही जाती है। लेकिन मैं बात करूँ डायरेक्ट आपको कि बताइए कि यहाँ पर आपका 1999 गुणा में आपका 2999 इसको डिवाइड कीजिए और 25 से भाग करके मेरे को शेषफल बताइए। तो जैसे कि मैं इसको आपका यहाँ पर 1999 ना मानकर कितना मान लेता हूँ 2000 मान लेता हूँ। कितना 2000। इसको 2999 ना मानकर कितना मान लेता हूँ 3000 मान लेता हूँ इसको। कितना 3000। तो अब जो है यहाँ पर आपका माइनस का 1 गुणा में आपका होगा, ये भी आपका माइनस में बना आएगा। कितना होगा प्लस का 1 निकल करके आएगा, यानी कि माइनस का गुणा माइनस से करें तो प्लस का 1 होगा, जो कि प्लस का 1 ही आपका यहाँ पर आया था। तो बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा दोनों ही जगह पर कि जो आपका दोनों से ही आंसर जो होता है वो आपका यहाँ पर आ सकता है, चाहे बात करें नेगेटिव रिमाइंडर से या पॉजिटिव रिमाइंडर से। अब चलिए हम इसको हटाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको हमको किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना होता है। जैसे कि आपका एक टाइप होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका कि कोई भी संख्या है, जैसे कि मैं बात करूँ 40/13, इसकी पावर कितनी है 12, ये संख्या है। इसको डिवाइड कीजिए मेरे को, और क्या बताना है मेरे को शेषफल। इसको डिवाइड करके मेरे को शेषफल बताइए कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जब भी स्थिति बनती है पावर वाली, तो उसमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या है दोनों संख्या कोप्राइम में है, यानी कि सहअभाज्य हैं। अगर ऐसा है तो मेरे को ध्यान रखना है कि क्या ये दोनों संख्या सहअभाज्य हैं। उसके साथ साथ में ये जो पावर है वो आपकी इससे कम है, यानी कि आपका 13 से कम है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका कम है। कितना कम है 1। इनमें अंतर आपका 1 का ही होना चाहिए, कम होना चाहिए और 1 ही होना चाहिए। तो जब आपका शेषफल हमेशा कितना आता है 1 आता है, यानी कि आपका शेषफल हमेशा कितना रहता है 1। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों आपका 63 बटे में आपका 17 की पावर में 16,
ये आपका क्या है, उत्तर है, ये जो आपका प्रश्न है। तो बताइए कि इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को शेषफल बताइए। तो शेषफल मेरे को पता है, यहाँ पर भी कितना होगा, 1 होगा। 1 कैसे होगा, यहाँ पर भी ये संख्या दोनों क्या हैं, को प्राइम है। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम होता है दोस्तों आपका, इनको कहते हैं हम सहवाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। और सहवाज्य संख्या जब हमने दोस्तों यहाँ पर आपका संख्याओं का वर्गीकरण जो होता है वो हमने पढ़ा था, तो उस टाइम आपकी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहवाज्य संख्या सभी संख्याओं का डिस्कस किया था। सहवाज्य संख्या वो होती हैं जिनका HCF होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, यानी कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन हो, वो संख्या कैसी होती हैं, को प्राइम होती हैं। तो यहाँ पर अभी आपका जो शेषफल होता है वो कितना आता है, 1। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर आपका 253 बटे में आपका यहाँ पर 37 की पावर में कितना है, 36। तो बताइए कि यहाँ पर जो शेषफल होगा हमारा वो कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो हमारा शेषफल होने वाला है, यहाँ पर जो शेषफल होगा वो भी हमारा कितना होगा, 1 होगा, यानी कि आपका 1 होगा। तो यहाँ पर ए भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका 237 है, 237 की पावर में, यानी कि 237 बटे में आपका यहाँ पर कितना है, 31 की पावर कितना है, यहाँ पर आपका 30 है, यानी कि आपका 30 है। जब 13 यानी कि 30 है तो आपको यहाँ पर दोनों संख्याओं को पता है, दोनों संख्या क्या हैं, दोनों संख्या आपकी यहाँ पर को प्राइम है, यानी कि आपका दोस्तों सहवाज्य संख्या है। क्या है आपकी, सहवाज्य संख्या। और दोनों संख्या सहवाज्य हैं और इनकी जो पावर है वो आपकी 1 माइनस में है, यानी कि आपका 1 कम है। तो यहाँ पर भी आपका जो शेषफल होगा, शेषफल वो होगा, वो कितना होगा, वो आपका 1 होगा। यानी कि इस फॉर्म में दो संख्या अभाज्य संख्या हों, यानी कि सहवाज्य संख्या, उसके अलावा ये जो पावर होती है वो आपकी जो आपका हर होता है उससे 1 कम हो, यानी कि 1 माइनस में हो। तो उस टाइम हमेशा जो आपका शेषफल रहेगा वो आपका 1 रहेगा, यानी कि 1 रहेगा। तो ये भी टाइप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट टाइप की तरफ। और जो आपका नेक्स्ट टाइप होता है वो क्या कहता है, जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों बात करें नेक्स्ट टाइप, जो आपकी संख्या पावर में होती हैं। लेकिन उससे पहले आपकी एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों क्लियर होना चाहिए कि कोई भी संख्या है प्लस का 1 है, तो उसकी पावर आप सम संख्या करेंगे तो उत्तर हमेशा कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा, उत्तर हमारा प्लस का 1 आएगा हमेशा। ये बात आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि प्लस का 1 है, पावर आपकी क्या है, विषम संख्या है कोई भी, तब भी आपका प्लस का 1 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, प्लस का 1। उसके बाद में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई संख्या माइनस का 1 है, माइनस का 1 है और उसकी जो पावर है वो आपकी सम संख्या है, तब भी आपका प्लस का 1 रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर संख्या है माइनस का 1 और यहाँ पर आपका संख्या है जो आपका पावर है वो आपकी एक विषम संख्या है, तो हमारा जो आंसर रहने वाला है माइनस का 1। तो ये चारों चीज़ जो आपको यहाँ पर बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, जो कि आपकी प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा जो है आपकी यहाँ पर यूज होने वाली संख्या है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, बात क्या करें, आपका यहाँ पर कोई भी संख्या है 137 बटे में आपकी यहाँ पर डिवाइड में आपका 136 की पावर है यहाँ पर आपका 297। अब बताइए कि इसका जो हमारा शेषफल रहने वाला है वो क्या रहेगा, यानी इसका जो आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर, जिसकी हम जिस चीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो इसका जो रिमाइंडर रहेगा हमारा वो कितना रहेगा, 136 से इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पर एक बार कट जाएगी और एक शेष बचेगा, यानी कितना शेष बचेगा, 1। और एक इसकी पावर कितनी है, 297। तो आपको पता है कि 1 की पावर तो आप यहाँ पर कितनी ही कर लीजिए, उत्तर हमेशा 1 ही आएगा, यानी कि शेषफल हमारा कितना रहेगा, 1 ही रहने वाला है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर दोस्तों 153 बटे में 152 की पावर यहाँ पर 241। अब बताइए कि अब जो हमारा यहाँ पर शेषफल रहेगा, यानी कि जो रिमाइंडर रहेगा वो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कितनी है, 153 है, नीचे कितनी है, 152 है। इससे इसको काटेंगे तो आपका एक बार में कटेगा, यानी कि 1 की पावर 241 बराबर में आपका शेषफल कितना आएगा, 1। यानी कि शेषफल हमारा कितना रहने वाला है, 1। तो बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि आपका यहाँ पर क्लियर बिल्कुल अच्छे से हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि कोई भी संख्या है दोस्तों, कितनी है,
आपकी 200 यहाँ पर 37 है। कितनी है? 237 डिवाइड में आपका 238 है, यानी बटे में कितनी है? 238 की पावर यहाँ पर 278 है। कितनी है? 278। मेरे को बताइए कि इसका जो हमारा शेषफल रहेगा वो भी क्या रहेगा। तो यहाँ पर ये जो आपका इससे एक कम है, यानी कि आपका माइनस का बन आएगा, और माइनस के बन की पावर क्या है? एक सम संख्या है, 278 है। 278 क्या है? सम है। तो इस स्थिति में भी आपका प्लस का बन ही शेषफल रहने वाला है। अब बता दूं मैं, आपका जो शेषफल होगा वो आपका चेंज कब होगा वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं इनको हटा देता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर ये जो लिख भी देता हूँ कि ये जो आपकी संख्या है प्लस का बन की सम संख्या है, सम पावर, तो आपका बन ही रहने वाला है। प्लस के बन की विषम संख्या है पावर, तो भी आपका बन ही रहने वाला है। माइनस के बन की सम संख्या पावर है, तो भी आपका एक ही रहने वाला है। लेकिन माइनस का बन है, उसकी पावर विषम संख्या होगी, तो यहाँ पर आपका माइनस का बन आएगा। क्या आएगा आपका यहाँ पर? माइनस का बन। ये चारों चीज़ आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, और वो क्या देखते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या है, कितनी? 119 बटे में 120 की पावर 299। अब बताइए कि यहाँ पर जो शेषफल रहेगा हमारा, वो यहाँ पर आपका कितना रहने वाला है, यानी कि रिमाइंडर। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो आपके अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि तो यहाँ पर आपका 120 का इसमें भाग देंगे, यानी आपका माइनस का बन आएगा। माइनस के बन की पावर क्या है? विषम संख्या है। तो हमारा जो शेषफल रहेगा वो हमारा क्या रहेगा दोस्तों? माइनस का बन ही रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ सबसे पहले आपने यहाँ पर पढ़ी है कि जो आपका रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि आपका माइनस में नहीं आता है। तो फिर इसमें आपको प्लस में कितना करना हुआ? 120। कितना करना हुआ? 120। 120 में से आप इसको एक को घटाएंगे तो दोस्तों जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? वो यहाँ पर आपका 119 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर आपका शेषफल? 119 आएगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्लियर हो गया हुआ है, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 119। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों आपका 297 बटे में 298 की पावर दोस्तों आपका 2010, यानी कि आपका 20,010। कितनी है? 20,010। अब बताइए कि इसका जो हमारा शेषफल होगा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका शेषफल, जिसको कि क्या कहते हैं हम यहाँ पर आपका रिमाइंडर कहते हैं, शेषफल हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है। तो हमें यहाँ पर देखें आए तो ये जो 258 से एक बार जाएगा, कितने बार? एक बार, वो भी माइनस का। और यहाँ पर 20,010 क्या है? एक सम संख्या है। तो उत्तर हमेशा क्या रहेगा आपका? प्लस का बन, जो कि क्या है? प्लस का बन जो हमारा वो क्या है दोस्तों? वो हमारा यहाँ पर आपका शेषफल है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर दोस्तों ये तरीका भी आपका टाइप भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों बढ़ते हैं। जो संख्याएं आपकी मल्टीप्लाई में होती हैं, यानी कि गुणा में, जो कि अभी हमने यहाँ पर दोस्तों देखी हुई थी। जैसे कि मैं संख्या लिखूँ आपका दोस्तों, कितना? 631 गुणा में आपका 632 गुणा में आपका 633 डिवाइडेड में दोस्तों आपका कितना? 9। अब बताइए ये संख्या है। उसके अलावा एक संख्या लिखूं दोस्तों, 1701 गुणा में 1702 गुणा में आपका 1703 बटे में आपका कितना? 17। अब बताइए कि यहाँ पर दोनों संख्या हैं और दोनों ही संख्याओं को हमको आंसर बताना है, यानी कि उत्तर बताना है। तो किस प्रकार से हम यहाँ पर दोस्तों बताएंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता है कितना है? 630 है, यानी 600, इसको 630 मान लीजिए, इसको भी 630 मान लीजिए, इसको भी आपका यहाँ पर 630 मान लीजिए। यानी कि 9 से आपका जाएगा 9 7 63, यानी कितना बचेगा? 1 बचेगा। 9 7 63 कितना बचेगा? 2 बचेगा। 9 7 63 यहाँ पर भी कितना बचेगा? 3 बचेगा। तीनों को गुणा करके आपको यहाँ पर 9 से भाग करना है, यानी 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि आपका शेषफल, वो कितना आएगा? वो आपका यहाँ पर 6 निकल करके आया है। कितना? 6। अब वही तरीका हम यहाँ पर इसमें देखें, ये कितना है? 17 है। 17 इसको मान लीजिए कि 1700 है, तो यहाँ पर 1700 बार, 17 बार यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि 100 बार। यहाँ पर भी चला जाएगा आपका 100 बार,
यहाँ पर भी चला जाएगा 100 बार। यहाँ पर आपका 1 बच रहा है, यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर कितना बचा है 3। तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 जो होता है दोस्तों 17 से छोटा होता है। तो यही जो आपका क्या हो जाएगा शेषफल, यानी कि जो शेषफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर ए बी टाइप भी आपका यहाँ पर समझ में आपको अच्छे से यहाँ पर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों यहीं पर हमारा समाप्त होता है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।